अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमें देखिए E7 एरर आ रहा है, E7 एरर आ रहा। पेट्रा है, सिंगल स्टेज है, जिसका मॉडल है PPS 601SS, मतलब सिंगल स्टेज है। ठीक है, इसमें सिंगल कंप्रेसर लगा हुआ है। E7 आ रहा। अब नॉर्मली जो E7 एरर है, E7 जो एरर है हाई प्रेशर का एरर है। हाई प्रेशर का एरर है। हाई प्रेशर कब आता है, टोटल वीडियो अपलोड किया हुआ है, लेकिन अभी हम इसमें बता देते हैं प्रॉब्लम क्या चीज़ का। इसमें ना इसमें जैसे ही देखिए, अभी इसको मशीन को हम लोग बंद करके फिर से चालू करते हैं। ठीक है, एरर है ना, इसको बंद किए। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको यहाँ से चालू कर दिए। ठीक है, चालू करने के बाद अभी देखिए इसमें अभी फेस फेलियर रिले लगा हुआ है। इसको यहाँ से अभी डिमांड छोड़ेगा तो फिर ये ऑन हो जाएगा। देखिए ऑन हो गया। ठीक है, अभी इसको टेम्परेचर ब्लोवर ऑन हो चुका है, 16 टेम्परेचर कर दिए हैं। E7 हाई प्रेशर का एरर है। हाई प्रेशर का है तो टोटल वीडियो बता दी, लेकिन इसमें जो है हाई प्रेशर का कुछ और कारण है, उसी को अभी आपको ट्रेस करके बताएंगे। इसमें जो है मसला, चलिए ज़्यादा लंबा नहीं खींचते वीडियो को, क्या कि हमको नहीं दिल करता ज़्यादा लंबा वीडियो को बना बना के आपको शो करें। हम कोशिश करते हैं कि सडनली आपको प्रॉब्लम को हम सॉल्व करके बताएं, दिखाएं। ठीक है, फिलहाल फिर से एक बार रिमाइंड करा दे रहा, हाई प्रेशर का एरर का कारण क्या क्या होता है। हाई प्रेशर का एरर का कारण होगा कंडेंसर गंदा होना, चॉक्ड होना जिसको बोलते हैं, पुअर सर्विस, कंडेंसर फाइन मोटर स्लो घूमना, कंडेंसर फाइन मोटर नहीं घूमना, दोनों में से दो कंडेंसर फाइन मोटर लगा, दोनों में से एक कंडेंसर फाइन मोटर भी घूमेगा तो भी हाई प्रेशर आएगा, या कंडेंसर फाइन मोटर दोनों में से उल्टा घूमेगा एक तो भी हाई प्रेशर आएगा, या दोनों उल्टा घूमेगा तो भी हाई प्रेशर आएगा। अब बोलिए उल्टा कैसे घूमेगा, उल्टा हो जाता है। कभी कोई नया फाइन मोटर लगाएंगे, जैसे कि अभी एक पिछली वीडियो में अपलोड किया, वो देख लीजिए वहाँ जाके। कोई नया फाइन लगाया तो उल्टा एक घूम रहा था, एक सीधा घूम रहा था, तो भी हाई प्रेशर प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, तो यही सब का कारण हाई प्रेशर का अलार्म आता है। ठीक है, और उसको हाई प्रेशर को बाईपास करने के लिए, अगर मान लीजिए कंडेंसर फाइन मोटर सब ठीक है, उसका बाईपास करने के लिए जो कंट्रोल का वायर है, ये फाइन मोटर से आ रहा है। एक कंडेंसर फाइन मोटर का ये ब्लैक और वाइट है, एक कंडेंसर फाइन मोटर ब्लैक और वाइट है। इसको हम लूपिंग करेंगे तो कंट्रोल काफ़ी हद तक बाईपास हो जाएगा, लेकिन इसमें बहुत कम चांस होता है मशीन को ऑन होने का। अगर कंडेंसर फाइन मोटर ओरिजिनल लगा हुआ तो कंडेंसर फाइन मोटर चेंज कर देंगे, इसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी ये जो एयर कंडीशन में प्रॉब्लम है, इसमें HP स्विच का भी वजह से हाई प्रेशर का आता है, ओवर चार्ज होने से भी हाई प्रेशर का आएगा। ठीक है, HP स्विच लगा, लेकिन अब इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। HP स्विच सही है, कंडेंसर सही, सब कुछ सही है। इसमें क्या कंडेंसर फाइन मोटर अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को पूछ करेंगे तो देखिए कंडेंसर फाइन मोटर भी चलना शुरू हो जाएगा। देखिए कंडेंसर फाइन मोटर उधर वाला चल रहा है। ठीक है, एक दूसरा हो गया ये। ठीक है, दूसरा CFM हो गया, इधर है देखिए ये दोनों कंडेंसर फाइन मोटर, दोनों का दोनों कंडेंसर फाइन मोटर रन कर रहा। अब बोले दोनों का दोनों रन कर रहा, तो प्रॉब्लम कहाँ है। अब इसमें जो प्रॉब्लम है कंडेंसर फाइन मोटर। इसमें कंडेंसर फाइन मोटर क्या है, एक कंडेंसर फाइन मोटर प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर के लिए आ रहा है। अभी आप नॉर्मली आप देखिएगा इसको, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें होता है कि दोनों को चलता सेम है होता, फिर उसके बाद एरर आ जाता। तो इसको हम क्या करेंगे, एम्पियर देखेंगे, एम्पियर जो इसका नोट करेंगे। एम्पियर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, देखिए यहाँ पर दिख रहा है कंडेंसर ये जो है आपको शायद नहीं दिखता होगा, बहुत स्लो लिखा हुआ। ये कंडेंसर फाइन मोटर का जो देखिए CFM कंडेंसर फाइन मोटर, ये कितना है 0.6 एम्पियर लेगा। ठीक है, इसको अगर ऊपर लेगा मतलब 0.89 लेगा तो भी मतलब एरर आ जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कंडेंसर फाइन मोटर को चेंज करेंगे, इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। 110% वही प्रॉब्लम है। टोटल आपको बता दिए, कंडेंसर फाइन मोटर का मसला होता है उल्टा घूमे, एक उल्टा घूमे या स्लो घूमे, या कंडेंसर फाइन नहीं घूमे, HP स्विच खराब होना, ओवर गैस चार्ज होना, कंडेंसर ब्लॉक होना, इतना सारा कारण है। E7 एरर आता है। ये सबको ट्रेस आउट अगर आप कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आपको प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इंशाल्लाह। फिर एक नया वीडियो का साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। धूप बहुत ज़्यादा है, अभी हम काम को होल्ड कर देंगे, बाद में अब इसको हम लोग कंडेंसर फाइन मोटर स्टोर से देख के इसको हम चेंज करें। अभी तो देख कमांड आया नहीं, इसका वजह से क्या है, अभी जा रहे हैं नीचे। ठीक है, मूड भी कूल मूड में किया हुआ है, तो एक प्रॉब्लम है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। सिंगल स्टेज है। HP स्विच को और कंडेंसर फाइन मोटर का अगर नोटिस करेंगे, सही से एम्पियर नोटिस करेंगे या कंडेंसर फाइन मोटर का, तो प्रॉब्लम को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसका फुल वीडियो PCB का, इसका वायरिंग का दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर कैसे चेक करते दिया हुआ, फेस फेलियर रिले को कैसे चेक करते दिया हुआ, कंडेंसर कैसे चेंज करते हैं, फुल वीडियो अपलोड। ड्राई फिल्टर को फुल वीडियो अपलोड है। सोलेनोइड वाल्व का सेंसर चेक करना, कंप्रेसर चेंज करना, एवापोरेटर, ब्लोअर मोटर चेंज करना, ब्लोअर हॉस लगाना, लॉट ऑफ वीडियो अपलोड है हमारे चैनल में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं इंशाल्लाह। फिर एक नया टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अच्छा लगता है तो लाइक कर, सब्सक्राइब कर मेरे चैनल को। फिर इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।